everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our channel. आज के इस वीडियो में हम फोर्थ टॉपिक करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और टॉपिक क्या है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो भी हमारे पास आउटर मोस्ट वाली यानी कि सबसे बाहर वाली शेल है, ऑर्बिट है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, विच मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। दिस इज वेरी सिंपल, एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। सोडियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8, 1। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, ये वाली होगी, राइट। तो यहां पर मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1, क्योंकि ये इसकी आउटर मोस्ट वाली शेल है। ठीक है, क्लोरीन 17 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 7। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट वाली शेल कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, KLM, M है इसकी आउटर मोस्ट शेल और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया 7। ठीक है, अब वैलेंसी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, या फिर हम कहेंगे इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एनी एटम गेन्स या लूजेस या शेयर्स विथ अदर एटम्स। ठीक है, तो वैलेंसी समझने के लिए हमें ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए। तो हर एटम क्या चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिट है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, विच मीन्स उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये हर एक एटम चाहता है। ठीक है, अब अगर मैं इस सोडियम की बात करूं, ठीक है, तो ये भी यही चाहता है कि इसका जो आउटर मोस्ट वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। उसके लिए क्या कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है ना, तो आउटर मोस्ट वाली शेल उस केस में M होगी और M में 1 + 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ये क्या कर सकता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव कर सकता है, तभी भी आउटर मोस्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट उस केस में जो L है वो आउटर मोस्ट वाली शेल कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो जो सोडियम है वो 2 तरीके से अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर सकता है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। अब ज्यादा कन्वीनियंट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं या 7 को एक्सेप्ट करूं। एक को रिमूव करना आसान है ना, तो ये क्या करेगा, एक को रिमूव करेगा, विच मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, वो भी 1 थे, वैलेंसी भी कितनी है 1 है। बट क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होगा। देखो अगेन क्लोरीन भी यही चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, तो ये भी 2 तरीके से कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो अगेन 7 + 1 M वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या 7 को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, तो उस केस में ये जो L वाली शेल है ये आउटर मोस्ट शेल कहलाएगी और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो अब मुझे बताओ ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा या एक को एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियसली एक को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 7, बट इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। ठीक है, तो वैलेंसी इसीलिए क्या होती है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, या फिर हम कह सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो गेन करना चाहता है या फिर वो लूज करना चाहता है या शेयर करना चाहता है दूसरे एटम्स के साथ। अब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 है। ठीक है, अब देखो इस केस में कार्बन क्या कर सकता है, मुझे बताओ, बहुत सिंपल है ना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, है ना।
तो विच मीन्स यहाँ पर तो दोनों का नंबर सेम है। अभी तक तो हम कह रहे थे कि 7 को निकालना डिफिकल्ट है, 1 को लेना इजी है, तो हम ये करेंगे, बट यहाँ पर तो दोनों का नंबर सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो कार्बन होता है ना वो ना ही डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है, विच मीन्स ना गेन करेगा ना लूज करेगा, तो यहाँ पर ये करता है शेयरिंग। जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अभी नहीं है आपके सिलेबस में, क्लास 10th में पढ़ोगे। यहाँ पर जो ट्रांसफर से बॉन्ड बन रहा है ना उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये सब तो क्या कर रहे हैं, या तो डोनेट कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो कार्बन है ना ये शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। सो ये डिफरेंस क्लियर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम या तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा या शेयर करेगा with the other atoms in order to complete its octet। ये भी लिख देते हैं, in order to complete its octet, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले यार ये चीज याद कर लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स आपको जब तक याद नहीं होंगे तब तक ना वैलेंसी पता, ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता, ना उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमारे पास जो टॉप 20 है ना एटम्स, उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके बाद के आता है पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो ये टॉप 20 आप लोग याद कर लो। अब जैसे मैंने ये नंबरिंग स्टार्ट करी, ठीक है, इनका नाम लेना शुरू करा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मुझे ऑक्सीजन का पता करना है तो मैं पहुंच गई 8th पे, विच मीन्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम का 11 है, सल्फर का चाहिए है तो ये 16 हो गया, ठीक है। आर्गन का चाहिए तो 18 हो गया, पोटेशियम का मुझे पता होना चाहिए 19 होता है, कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, बहुत सिंपल है। और जब ये याद होंगे तभी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आपको पता होंगे, ठीक है। चलिए, अब हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? वेरी सिंपल। क्लोरीन का तो अभी मैंने लिख के बताया था, 17 इसका एटॉमिक नंबर है ना। तो यहाँ पर 2,8,7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते तो 7 होते, बट वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 1, ठीक है। फिर आ जाओ सल्फर पे, अभी देखा था 16 होता है, 2,8,6। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 हैं, बट ऑक्टेट पूरा करने के लिए कन्वीनियंट क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें, सो इसकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक है। मैग्नीशियम इसका होता है 12, सो 2,8,2। इसके आउटर मोस्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और इसके लिए आसान क्या होगा कि इन दोनों को ये निकाल दे, रादर दैन कि ये 6 को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो भी कितनी है? 2 है, ठीक है। तो क्लियर है, बस ये क्वेश्चन था, हमने कर लिया है। आई होप ये बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।